नमस्ते साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं खोटा कवियों के प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए ये जानते हैं खोटा महाकाव्य के बारे में। तो सबसे पहला खोटा महा ये खंड काव्य में जो है मेघदूत। इस काव्य का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। रचनाकार श्री निवास पानूरी जी हैं। कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का खोटा अनुवाद है। और इस रचना के संबंध में डॉक्टर वीर भगत तलवार कहते हैं कि खोटा में मेघदूत पढ़कर यह जरा भी नहीं लगता कि मेघदूत किसी अन्य भाषा की कविता है। वह तो श्रीनिवास पानूरी जी के गांव की कहानी है। किनके गांव की कहानी बता रहे हैं? श्रीनिवास पानूरी जी के गांव की कहानी। अगला जो है राम कथा अमृत। 1970 में श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा राम कथा पर आधारित खंड काव्य की रचना की है। यह काव्य में राम कथा को छोड़कर सभी मौलिक है। अगला युगेक गीता। श्रीनिवास पानूरी द्वारा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित खंड काव्य की रचना 1968 में की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग श्रीनिवास पानूरी के द्वारा रचित 3 खंड काव्य देखें। एक मेघदूत, दूसरा राम कथा अमृत और तीसरा युगेक गीता। अगला दामोदर कोराय। दामोदर कोराय के लेखक शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा एक काल्पनिक पात्र कमल और सरंचिक, ये दोनों की प्रेम कथा को लेकर लिखा गया, जिनका प्रकाशन 1987 में हुआ। अगला समाजिक सरजूत निशन। खोटा भाषा के प्रगतिशील कवि श्री अजीत कुमार झा के द्वारा लिखा गया। यह रचना जनवादी विचारधारा से प्रभावित है। उसके बाद आगे जयदेव झुम्मर। विश्व प्रसिद्ध कवि जयदेव की अमृत कीर्ति गीत गोविंद का खोटा अनुवाद झुम्मर के रूप में खोटा कवि शेखर गवार द्वारा रचित गया है। तो अगर पूछा जाए जयदेव किनके द्वारा रचित हैं, तो शेखर गवार के द्वारा। इसके संदर्भ में तो जयदेव की अमर कीर्ति गीत गोविंद का खोटा अनुवाद है। अगला धरती के देवता बिरसा भगवान। श्री धनपत महतो गणपति के द्वारा रचित धरती के देवता बिरसा भगवान प्रबंध काव्यानुमा एक लोक काव्य है। ये जो है एक लोक काव्य है। इसमें झारखंड के महान लोकनायक बिरसा भगवान के वैविध्यपूर्ण जीवन और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को अत्यंत यथार्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अगला डिडाक डवानी। श्री बंसीलाल वंशी द्वारा रचित खंड काव्य डिडाक डवानी महुआ और कर्मा का प्रेम कथा पर आधारित है और इसका प्रकाशन 1992 में किया गया था। अगला मुक्ति डहर। श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा रचना की गई, जिसमें शक्तिनाथ महतो की गाथा गाई गई। शक्तिनाथ महतो जो हैं झारखंड के लोकप्रिय तथा शक्तिशाली सपूत थे। वे उलगुलान के मार्ग पर चलते हुए शहीद हो गए थे और मुक्ति डहर का प्रकाशन 1995 में हुआ था। भीमसेक शत। महाभारत के पात्र भीष्म पर चरित्र, उसी के भीष्म के चरित्र पर ही आधारित खंड काव्य की रचना फूलचंद महतो के द्वारा किया गया। भीष्मिक शत के रचनाकार कौन है? फूलचंद महतो, और इनका प्रकाशन 1993 ईस्वी में हुआ। गीतांजलि। विश्व प्रसिद्ध रविंद्रनाथ की रचना गीतांजलि, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उसी का खोटा काव्य अनुवाद मनमोहन पाठक के द्वारा किया गया है। तो मनमोहन पाठक के द्वारा गीतांजलि एक खोटा अनुवाद है, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो गीतांजलि है उनका है, और इसका प्रकाशन 1998 में हुआ। चेड्राक मुंडे बेल। 1998 में प्रकाशित श्याम सुंदर महतो द्वारा लिखित दूसरा खंड काव्य है। इससे पहले भी श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है मुक्ति डहर, और ये दूसरा खंड है। चेड्राक मुंडे बेल। माराफारी। ये वैथिकृत माराफारी खंड काव्य कवि ने भूमिका के रूप में उपस्थित आपन गांव माराफारी के गांव का नामकरण के संबंध में किंवदंती प्रस्तुत की है। प्रकाशन 2000 ईस्वी में किया गया। तो 2000 ईस्वी में माराफारी का प्रकाशन हुआ और इसको जनार्दन गोस्वामी जी ने लिखा है अपने गांव के बारे में। खयाम तुर मधुर गीत। विश्वनाथ प्रसाद नागा द्वारा रचित, 2004 में इसका प्रकाशन किया गया। अगला सुलक्षाय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्निपुत्र गुदड़ी का लाल, और यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसका प्रकाशन 2005 में हुआ। अगला बावा हाथे रत्न।
सुकुमार जी के द्वारा रचित खंड काव्य बावा हाथे रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर के रूप पर लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ। अगला अंगूठा डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी के द्वारा लिखित खंड महाकाव्य महाभारत के तिरस्कृत पात्र, ये क्लेव पर लिखा गया। तो आप लोग जान रहे होंगे क्लेव जो है अंगूठा दान किए थे उन्हीं पर लिखा गया, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी। आगे कविता संग्रह मुक्त काव्य। तो पहला कविता संग्रह है बाल किरण दीप ज्योति, कविता संग्रह 1954 ईस्वी में श्रीनिवास पानवरी जी के द्वारा रचना की गई। दूसरा खोठा काठे पायदे खंडे, ए के झा के द्वारा लिखा हुआ यह प्रगतिशील मानववादी कविता संग्रह, यह 1968 से 1983 के बीच में लिखी गई। 1983 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला है रुसुल पुदुस शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा 1985 में प्रकाशित किया गया। यह कविता संग्रह परवर्ती झारखंड के मुक्ति मानववादी प्रगतिशील विचार को ध्यान में रख के लिखा गया है। आगे बढ़ते हुए एक मुनि फूल संतोष कुमार महतो के द्वारा रचित प्रगतिशील यथार्थवादी कविताओं का संग्रह, जिसका प्रकाशन 1987 हो गया, वह मिस्टेक है, 1987। अगला कादो फूल धनपत महतो गणपति के द्वारा 1986 में इसका प्रकाशन हुआ। तो कादो फूल के लेखक धनपत महतो गणपति, प्रकाशन वर्ष 1986। ये पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार महतो द्वारा संपादित एक प्रगतिशील कविता है, जिसमें अनेक कवियों की कविता संग्रह है। एक पथिया डोंगल महुआ। पुटुस फूल गजाधर महतो प्रभाकर के कविता संग्रह। इस कविता संग्रह में परसल भ्रष्टाचार और विसंगति को दिखाया गया। इसमें परसल का मतलब होगा फैला हुआ भ्रष्टाचार, जो पूरा फैला हुआ उसको दिखाया गया पुटुस फूल में। लेखक डॉक्टर गजाधर महतो। पैन सौखा सुकुमार जी के द्वारा लोक विषयक गीतों का संग्रह। ये सभी गीत लगभग आकाशवाणी से प्रसारित हो चुके हैं, तो आकाशवाणी रांची से प्रकाशित हो चुके होंगे। अगला माटिक महक डॉक्टर आनंद किशोर दांगी द्वारा रचित 17 कविताओं का संग्रह, जिसमें वर्तमान समय की सामाजिक उपज के ऊपर कविता रची गई है। शीतल सांडा कृष्णचंद्र याला का व्यक्तिगत कविता संग्रह है, जिसमें प्रगतिशील और यथार्थवादिता को दर्शाया गया है। बेलदरी शांति भरत द्वारा लोकगीत संग्रह। खोठा गीत संग्रह पांडे गरीब के एकल कविता संग्रह, इसका जो संकलन करता है वो पांडे गरीब, जिसमें लोक जीवन के सुख दुख को दिखाया गया है। कोरेला फूल बसु बिहारी द्वारा श्रृंगार रस के गीत संग्रह है। कोरेला फूल श्रृंगार रस से संबंधित। बनेक बोल विभिन्न प्रगतिशील कवियों की कविता संग्रह है, और इसका संग्रह करता रमनिका गुप्ता। कविता पुराण ये के झा द्वारा रचित बाल कविता संग्रह। तातल हेमाल विश्वनाथ प्रमाणिक की कविता संग्रह है। चांदिक जुत्ता खोठा कविता संग्रह जनार्दन गोस्वामी वैतित द्वारा खोठा साहित्य का पहला व्यंग रचना है। अगला सतल साड़ा कृष्णचंद्र दास याला द्वारा रचित कविता संग्रह कविता समाज की विसंगतियों पर आधारित है। पुटुस चार परास विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा कविता संग्रह 2004 में प्रकाशित हुई, जिसमें टोटल 10 कविता संग्रह है। अगला झूमर एक ऐसा देबूलाल गोस्वामी द्वारा खोठा रंग संज्ञा झूमर संग्रह है। दो डाय जिरहुल फूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यह पुस्तक गद्य और पद्य दोनों रूप में है। इसका संपादन खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा किया गया। दो डायर जिरहुल फूल पुस्तक का नाम है, जो कि गद्य और पद्य दोनों भाग में है। पद भाग में टोटल 24 कविता है। यह पुस्तक झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय खोठा पाठ्यक्रम में 10वां वर्ग के लिए है। अगला 20 कविता संग्रह श्रीनिवास पानवरी जी का है। इस कविता का संपादक श्री गिरधारी स्वामी आकाश खूटी ने की है। आगे आखिक गीत श्रीनिवास पानवरी जी के द्वारा 72 कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक का संपादन संग्रहकर्ता श्री नारायण महतो जी। आखिक गीत श्री नारायण महतो जी के द्वारा लिखा गया। अगला मदन भेरी
खोटा गीत संग्रह सुकुमार जी के द्वारा संग्रहित है। इसमें 32 कविता विभिन्न कवियों की है। परास के फूल खोटा कविता और गीत संग्रह महेंद्र प्रबुद्ध की है, जिसमें 29 कविताओं का संग्रह है। के तोय कविता संग्रह पारसनाथ महतो की है। जिंदगी भय प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित कविता संग्रह परितोष कुमार प्रजापति की है, जिसमें 22 कविता है। कादो फूल देशभक्ति, ग्रामीण चित्रण, शिक्षा और विनोद वचनों से संबंधित 3 कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक की रचना धनपत महतो गणपति ने की है। लोर खोटा कविता संग्रह जनार्दन गोस्वामी व्यथित की है, जिसमें 21 कविताओं का संग्रह है। महुआ मनपूरन गोस्वामी द्वारा गीत संग्रह। सौंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा रचित खोटा कहानी एवं कविता संग्रह पुस्तक का प्रकाशन 1990 में जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया था। खोटा गैदक पैदक खंडी एक झा द्वारा रचित कविता संग्रह है। एक मौनी फूल 31 कविताओं का संग्रह संतोष महतो जी का है। इस कविता संग्रह में झारखंडी समस्याओं को दर्शाया गया है। लोकगीत झारखंड खोटा लोकगीत संग्रहकर्ता अजय और लोकेश, इस पुस्तक संपादन केशल अनुराग है। इस पुस्तक का संपादक केशल अनुराग जी हैं और इसका संग्रहकर्ता जो हैं अजय और लोकेश। सोहन लागेरे खोटा गीत और पहेली संग्रह शेखर सरदेंदु का है। एक टोकरी फूल तितकी लोकगीत संग्रह खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कैथारामगढ़ के द्वारा किया गया है। खोटा लोकगीत संग्रहकर्ता शिवनंदन पांडे गरीब हैं। झिंगा फूल खोटा गीत संग्रह घनश्याम महतो की है। हिलोर खोटा लोकगीत संग्रह जनार्दन गोस्वामी ने व्यवस्थित की है। तो यार हम इस पुस्तक की रचना श्याम सुंदर महतो श्याम ने की है। इस कविता में संग्रह में 140 चिनगिनी बाल कविताएं, बच्चों की कहानी कविता। अगला रांगा लाठी विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा कविता संग्रह। इस कविता संग्रह में प्रकृति के सौंदर्य, उनके रहस्य, जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, संयोग वियोग, विनोद और मानवीय समस्याओं को दर्शाया गया है। सेवातिक बूंद जनार्दन महतो व्यवस्थित है। इस पुस्तक में 28 कविताओं का संग्रह किया गया है। मानुष्य कद कविता संग्रह है, जिसे महेंद्र प्रबुद्ध ने किया। 31 कविताओं का संग्रह है, जिसमें झारखंडी माटिक महक है। झिंगुर खोटा कविता संग्रह सुकुमार की है। खोटा खोटा तितकी राय इस पुस्तक में खोटा भाषा के प्राचीन कवि तितकी राय के जीवन पर आधारित है। कविता की रचना मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने की है। खोटा खोटा तितकी राय की रचना मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने। मधुकाव्य प्रयागचंद्र गोस्वामी के द्वारा किया गया है। खोटा गुहर मुरलीधर महतो। दिनेक दिया मोमेरा बेगम। परास फूल महेंद्र प्रबुद्ध। घर एक बात रामकुमार तिवारी। धवायक धमक डॉक्टर विनोद कुमार। कोरिया फूल बासो बिहारे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।